तो कहानी यह है कि एक नचिकेता वाजस्रवा ऋषि हैं संभवतः, और उनके पुत्र हैं, और वो ऋषि अपने पास, उनके पास तमाम सारी गायें हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो उन्होंने एक यज्ञ करने की सोची। उस यज्ञ की विशेषता थी कि उसमें अपना सब कुछ दान दे दिया जाता है। सब कुछ, सब दान दे, जो कुछ भी है संपत्ति सब दान दे दी जाए। तो वाजस्रवा ने वो यज्ञ का आवाहन किया। अब उनके पास देने को था क्या? गायें थी, वो भी 1000, वो भी बुढ़ा गई थी। तो एक बात समझिए, दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यदि आप गलत दे रहे हैं तो फिर वो गड़बड़ है ना। कोई, अच्छा ऋषि बड़े क्रोधी थे, तो बाकी कोई और हिम्मत न कर पावे यार कि कैसे इनका विरोध करें, गलत कर रहे हैं महाराज आप। जो पुरोहित आए वह बेचारे चुप्पे, हाँ ठीक है मंत्र पढ़ ले, बूढ़ी से ही ले जाओ, हैं, क्योंकि उनसे कौन पंगा ले। इनके पुत्र को नहीं समझ में आया, नचिकेता नाराज हुए। अब पहुंचे, मतलब बड़े प्रेम से कहें, पिताजी क्या मैं भी आपकी संपत्ति हूं? तो उन्होंने कहा हाँ तुम भी हमारी संपत्ति हो, हमारे पुत्र हो तो हमारी संपत्ति हो। तो बोले अच्छा हम भी आपकी संपत्ति हैं, तो आप हमको किसको दान करेंगे, हमें किसे दान करेंगे? तो वो थोड़ी देर तक तो झेलते रहे, लेकिन जब ये लगातार कहेंगे जा, गुस्सा आ गए, कहें जा तुझे मैं यमराज को दान देता हूं। अब यमराज को दान देने का मतलब मृत्यु हो जाना। नचिकेता तो अभी मौत लिखी नहीं है। तो नचिकेता ने कहा पिता का वचन मिथ्या न जाए। तो नचिकेता क्या की? नचिकेता चल दिए यमराज को खोजने। एक छोटा बालक नचिकेता यमराज को खोजने निकला। 3 रोज तक वो यमराज को खोजते रहे। यहाँ जिंदों तो नसीब है नहीं, मुर्दों कहाँ नसीब होंगे। जिंदों के लिए तो अपने गढ़ भेज देते हैं, फलाने काम होगा उठा लो, यमराज साक्षात कहा है हमें राजा साहब। अब ये खोजते रहे 3 दिन तक, वो बेहोश रहे। वो 3 दिन तक खोजते रहे, फाइनली वो कहा हो गया जी, बेहोश होकर गिर पड़े। तो कहते हैं यमराज आए, ऐसी कथा कठोपनिषद में मिलती है। यमराज आए, यमराज उनके सम्मुख विराजमान हुए। उठे, जब वो होश में आए तो कहें अरे आ गए आप? वो हाँ आ गए। तो कहें कि अब कहें बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे पिताजी ने दान दिया, हमने मान लो एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम चले जाओ अपने पिताजी के पास लौट जाओ। कहे ना इसे कैसे चले जाए, पिताजी ने दान दे दिया, आप तो आपके हो गए, जा नहीं सकते। तो बोले अच्छा एक काम करो, चले जाओ, हम भाई तुम पिताजी की संपत्ति हो, हाँ अब हमको दान मिला, हमने स्वीकार कर लिया, अब तुम हमारे हो गए, अब हम तुमको आदेश देते हैं चले जाओ, और इसके बदले आपको 3 कॉम्प्लीमेंट्री वर लेने का, 3 कॉम्प्लीमेंट्री वरदान देते हैं कि तुम 3 वरदान मांग लो। तो कहें ठीक है महाराज, आप कह रहे हैं अपनी संपत्ति मान के पिताजी वचन मिथ्या नहीं हुआ, हम चले जाएंगे। ठीक 3 वरदान मांगते। पहला वरदान क्या मांगा? पहला वरदान मांगा कि हम जाएं तो पिताजी नाराज ना हो। तो कहें एक्सेप्टेड, जाओ। अब दूसरा वरदान मांगा। यहां से हम आपको उपनिषद शब्द का मतलब समझाने के लिए बात आपको सुनाए, उसको समझिए। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि ये बताइए आप तो मृत्यु के देवता हैं, हाँ तो ये बताइए मरने के बाद क्या होता? अब समझिए जिस चीज के देवता हैं, अब वही हाल चाल सब दूसरे चला जाएगा, दुनिया जान देख बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। यमराज बहुत खोपड़ी खुजाए, बहुत समझाए, कहीं ने काम करो भैया, टॉफी ले लो, लॉलीपॉप ले लो, बिस्कुट ले लो, कुछ और मांग लो, ये ना पूछो। कहीं नहीं पूछेंगे तो यही। तो आप समझिए कि नचिकेता ने जब ये प्रश्न किया तो यमराज, जब उन्होंने स्वीकार कर लिया हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे, तो नचिकेता ने यमराज को गुरु रूप में वर्ण किया, और तब उन्होंने अपने शिष्य के उपदेष्टा बनकर के उसको प्रवचन दिया, उसको उपदेश दिया और बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता। यह था प्रश्न और यह था उसका उत्तर। अब इसके बाद जब सारी बात जान गए तो फिर कहें कि अच्छा तो महाराज ये बताइए कि जिंदा रहते हुए ऐसे कौन से कर्म किए जाएं कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, आपके यहां न जाना पड़े। कहीं ये भी खुलवा लोगे क्या? कहीं ना। तब ये तीसरा वरदान, और वो तीसरा वरदान भी प्रश्न है। यमराज आचार्य भाव से उत्तर देते हैं, नचिकेता शिष्य भाव से उस उत्तर को ग्रहण करते हैं। इन गुरु और शिष्य के संवाद से जो उपनिषद तैयार होता है, जो गुरु के पास बैठकर प्राप्त ज्ञान है, उस उपनिषद का नाम कठ उपनिषद है, जिसको कठोपनिषद कहा जाता है। बात समझ गए? तो इसी को कहा जाता है कठोपनिषद। याद रखिएगा, यम नचिकेता संवाद है। उपनिषद गुरु के पास जो बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहा जाता है, और गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए वाक्यांश में जो एक शब्द पूछा जाता है वो अंतेवासी होता है। बात समझ गए?